अस्सलामुअलैकुम 50 न्यूज़ के साथ मैं हूं सबा मुनीर। बुलेटिन के आगाज में आपको आगाह करें चकझुमरा से, जहां बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में करप्शन करने वाला मुलजिम पुलिस के हत्थे चढ़ गया। चकझुमरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। रिटेलर तारिक मुश्ताक शाही अरसा दराज से बेनजीर कफालत प्रोग्राम में मिलने वाले रुपए खुद बुर्द कर रहा था। इस बार भी सकीना नामी खातून को 12,000 रुपए देने की बजाय 5,000 रुपए दे रहा था, जिस पर खातून की शिकायत पर थाना पुलिस झुमरा ने कार्रवाई करके मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश शुरू कर दी। आपको बताएं कि पिंडादन खान में असिस्टेंट कमिश्नर पिंडादन खान की जेरे निगरानी करंतना किए गए अफराद की खिदमत का सिलसिला जारी है। स्पेशल ब्रांच सेंटर में करंतना किए गए 19 अफराद को जरूरत जिंदगी की अशिया फ्राहम की गई हैं। असिस्टेंट कमिश्नर अहमद फराज ने करंतना सेंटर में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मुश्किल की इस घड़ी में हम सबको मिलकर मुकाबला करना है। करंतना सेंटर में मौजूद लोग हमारे मेहमान हैं और उनकी खिदमत हमारा फर्ज है। उन्होंने जमात के अराकीन के लिए जरूरियात जिंदगी की अशिया की फ्राहमी पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि इंशाअल्लाह पूरी कौम मुत्तहद होकर इस मुश्किल का मुकाबला करेगी और हम इस वबा पर अल्लाह ताला के कर्म फजल से काबू पा लेंगे। पिंडादन खान शहर से ताल्लुक रखने वाली मारूफ समाजी वर्कर्स ने करंतना सेंटर आइसोलेशन वार्ड में दाखिल मरीजों को अशिया खुर्दोनोश फ्राहम की और इंतजामिया के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से, जहां दीपालपुर थाना सदर के इलाका 7 चक में डकैती की बड़ी वारदात। नामालूम 10 मुसल्लह डाकुओं ने असलहा के जोर पर किराना स्टोर में मौजूद लाखों रुपए मालियत का सामान लूट कर फरार हो गए। मुतासरा दुकानदार के मुताबिक नामालूम डाकू 37 लाख रुपए का नुकसान कर गए हैं। डाकू जाते हुए दुकान में मौजूद CCTV फुटेज कैमरे भी ले उड़े और दुकानदार में मौजूद सारा कीमती सामान डाले में लोड करके फरार हो गए। वाकई की इत्तला देने के बावजूद मुकामी पुलिस चौकी देर से जाए वकूफ पर पहुंची। ताहाल पुलिस की जानिब से अभी तक FIR दर्ज नहीं की गई। मुतासरा दुकानदार सरापे एहतजाज बन गया है। मुतासरा दुकानदार ने DPO उकाड़ा उमर सईद वलक से वाक़े का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। आपको अपडेट करें बगाना से, जहां वजीर आजम पाकिस्तान के एहसास कफालत प्रोग्राम के हवाले से इमदादी रकम तकसीम करने का 7वां दिन है और बगाना के दोनों सेंटर्स पर 6 दिनों में 5,069 मुस्तहिक और रजिस्टर्ड खवातीन को 12,000 रुपए की इमदादी रकम दी गई है। तहसील इंतजामिया की तरफ से वजीर आजम पाकिस्तान के एहसास कफालत प्रोग्राम के हवाले से इमदादी रकम की तकसीम के लिए 2 सेंटर्स बनाए गए हैं। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल बगाना और दूसरा गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल बगवाना में, जहां पर मुस्तहिक और रजिस्टर्ड खवातीन में 12,000 रुपए की इमदादी रकम दी जा रही है। इसी हवाले से तहसील सदर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ मियां अब्दुर्रऊफ हंजरा का कहना है कि असिस्टेंट कमिश्नर बगाना सैयद मुनव्वर अब्बास बुखारी की हदायत पर तहसील इंतजामिया की मदद के लिए तहरीके इंसाफ के रजाकार इंतजामी मामलात में पेश हैं। आपको अपडेट करें कि रेनाला खुर्द में हुकूमत पंजाब की हदायत पर इंतजामिया की तरफ से रेनाला सब्जी मंडी में पहला सैनिटाइजर्स गेट नस्ब कर दिया गया है। सैनिटाइजर्स गेट नस्ब करने का मकसद सब्जी मंडी में आने और जाने वाले लोगों को कोरोना वायरस से बचाना है, जिसका बाकायदा इफ्तिताह असिस्टेंट कमिश्नर रेनाला दुहा शाकिर ने किया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर रेनाला के हमरा सेक्रेटरी मार्केट कमेटी मोहम्मद नवाज, सदर सब्जी मंडी राना जहीर और जनरल सेक्रेटरी मौजूद थे। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर दुहा शाकिर ने कहा है कि इस गेट से गुजरने वाले कोरोना वायरस से महफूज रह सकते हैं। मुकामी लोगों ने हुकूमत की जानिब से नस्ब किए गए सैनिटाइजर गेट के अहसन इकदाम को भी सराहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज यहाँ पर सब्जी मंडी रेनाला में वॉक थ्रू डिसइंफेक्टिंग गेट का इफ्तिताह किया गया है और जिस तरह से CM पंजाब ने ऊपर से डायरेक्शन दी तो डिप्टी कमिश्नर साहब ने तमाम जो है ACs उनको ये डायरेक्शन दी कि वॉक थ्रू गेट जो है उनको सब्जी मंडी में आपने ज़रूर जो है इस्टेब्लिश करना है। तो आज रेनाला में जो है वॉक थ्रू गेट उसको लगा दिया गया है, इफ्तिताह भी कर दिया गया है ताकि कोरोना से जो है बचाव किया जा सके। जो भी लोग जो है मंडी में आएंगे सुबह जो है ऑक्शन के लिए और उसके बाद जो खरीदो फरोख्त के लिए आएंगे वो इस वॉक थ्रू गेट से गुजरेंगे और जो है इसी तरह से कोरोना से जो है बचाव किया जा सकता है इस वॉक थ्रू गेट के। आपको बताएं कि गुजरावाला में रेस्क्यू एहलकारों और स्काउट्स के शहर के गुंजान आबाद इलाकों, तंग गलियों और मोहल्लों में जाकर क्लोरीन मिले पानी से स्प्रे किया है। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर सैयद कवाल आबिद के मुताबिक मोटरसाइकिलों की मदद से रेस्क्यू एहलकारों और स्काउट्स ने गलियों में जाकर स्प्रे किया जिनमें गाड़ियों का जाना मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा है कि स्प्रे का मकसद कोरोना से शहरियों को महफूज बनाना है।
आपको आगाह करे कि इस मंजरी में कानून के रखवाले बेलगाम हो गए। बेवा खतून के घर में थाना सिटी पुलिस की चढ़ाई। घर में मौजूद 2 मासूम बच्चियों पर तशद्दुद किया और मां की आदम मौजूदगी में 11 साला बच्ची से मुबैना ज्यादती की कोशिश भी की गई। पुलिस गुंडागर्दी ने हमसाये को भी ना छोड़ा। तलाशी के दौरान घरेलू सामान की तोड़फोड़ की और घर में मौजूद पैसे लूटकर धमकियां देते हुए फरार हो गए। पुलिस जवानों ने चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करते हुए बच्चियों पर तशद्दुद किया और उन्हें हरासा करते रहे। मुतासरा खातून ने इल्जाम लगाया है कि पुलिस मुलाजमीन ने घर में तोड़फोड़ की और घर में मौजूद नकदी चोरी करके ले गई। बेवा खातून ने 15 पर कॉल की तो काफी देर बाद पुलिस मौका पर पहुंची, लेकिन पुलिस ने खातून के कहने के बावजूद घर की तोड़फोड़ का मुआयना करना भी गवारा न किया और वापस चले गए। मुतासरीन ने पुलिस की गुंडागर्दी के खिलाफ एहतजाज करते हुए मुतालबा किया है कि जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से, जहां सिविल डिफेंस की डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स के एजाज में सलामी। चीफ वार्डन समेत जवानों ने डॉक्टर्स को सलामी दी। चीफ वार्डन नवीद यूनुस इंसारी ने डॉक्टरों को फूलों के गुलदस्ते पेश किए। चीफ वार्डन सिविल डिफेंस नवीद यूनुस इंसारी का कहना था कि डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स अबला कोरोना जंग में फ्रंट लाइन सिपाही हैं। चक झुबरा में थाना फिडमी के SHO की नाकाबंदी के दौरान बड़ी कार्रवाई। कार से 120 बोतल वलायती शराब बरामद करके 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। तफसीलात के मुताबिक थाना फिडमी के SHO शहजाद अहमद खान ने कहा है कि अपनी टीम के हमरा नाकाबंदी के दौरान कार को रोका। गाड़ी से दौरान तलाशी बड़ी तादाद में शराब की बोतलें बरामद हुई। कार सवार 2 गिरफ्तार मुलजिमान खालिद महमूद और आशिर वसी शामिल हैं, जो फैसलाबाद के रहायशी हैं। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ थाना फिडमिक पे मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। आपको बताएं कि तांल्यावाला में मुबैना पुलिस मुकाबले में पुलिस कांस्टेबल के कत्ल समेत संगीन मुकदमात में मतलूब एक डाकू हलाक, दूसरा फरार हो गया। बताया गया है कि तांल्यावाला थाना सदर की हदूद में चेक नंबर 449 कस्बे के करीब नाका लगाए डाकू राहगीरों को लूट रहे थे कि इसी दौरान पुलिस पार्टी को देखते ही डाकू ने फायरिंग शुरू कर दी। 2 तरफा फायरिंग के तबादले में एक डाकू को हलाक हो गया है, जबकि हलाक होने वाले डाकू का साथी फरार हो गया। मुबैना पुलिस मुकाबले के इतला पर पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाले डाकू की शनाख्त रमजान ऑर्डू के नाम से हुई है। हलाक होने वाले डाकू ने 7 साल कबल पुलिस मुकाबले के दौरान कांस्टेबल को शहीद किया था और मुतअद्दिद थानों की पुलिस को कत्ल, इक़्ताम कत्ल, डकैती, राहज़नी जैसी संगीन वारदातों में मतलूब था। जबकि फरार होने वाले डाकू की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया है और घर घर तलाशी जारी है। हुकूमत ने मुल्क भर में लॉकडाउन को मजीद बढ़ा दिया है। हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन में किसानों को खुसूसी रिलीफ देने पर किसानों पर मायूसी के साए खत्म हो गए। इस वक्त जड़ावाला से हमारे साथ मौजूद हैं इकराम अलक, मजीद उनसे जानते हैं। जी इकराम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन को जो मज़ीद बढ़ा दिया गया। हुकूमत की जानिब से कल जो है कुछ तमीराती इंडस्ट्री की जो शोबे की दुकानें हैं, जिसमें सैनिटरी स्टोर, सीमेंट, सरिया, बजरी और इसी तरह जो है मकैनिक वर्कशॉपें, हजाम, दर्जी की दुकानें जो खोलने की इजाज़त दे दी गई है, जिसको शहरियों ने बहुत सराहा है। और जबकि दूसरी जो दुकानें मेडिकल स्टोर, दूध दही की और करियाना सब्ज़ी, ये जो मामूल के मुताबिक ही खुली रहेंगी। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि गंदम की जो फसल थी इस वक्त पंजाब भर में पककर तैयार हो चुकी थी, जिसकी वजह से किसान परेशानी का शिकार थे, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जो मार्केटें थी, जो वर्कशॉपें थी, वो बंद थे और किसान जो है थे वो उनकी वर्कशॉपों बंद होने की वजह से वो अपनी ट्रैक्टर और मशीनें रिपेयर नहीं करवा सकते थे, जिसकी वजह से वो मुश्किलात का शिकार थे। और कल जो हुकूमत की जानिब से फ़ैसले किए गए हैं उसमें वर्कशॉपों को खोलने की इजाज़त दे दी गई है, जिसकी वजह से किसान जो है वो वर्कशॉपों पर अपने ट्रैक्टर और मशीनें रिपेयर करा रहे हैं। उनका कहना है कि हुकूमत का ये बर वक्त जो फ़ैसला किया गया जो बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से हम जो गंदम की फसल है वो बर वक्त उठा सकेंगे। अगर हुकूमत की जानिब से जो वक्त पर फ़ैसला ना किया जाता तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता था। जी शुक्रिया इकराम अपडेट करने का। अब आपको बताएं कि कोरोना से बचाव के लिए फेस मास्क की जगह जगह फरोख्त से वबा फैलने का खदशा पैदा होने लगा है। माहिरीन का कहना है कि शहरी पसंदीदा मास्क खरीदने के बायस वायरस के फैलाव का सबब बन सकते हैं। शहरी स्टॉल से मास्क खरीदते वक्त एहतियात करें। इस पर रिपोर्ट करेंगे कसूर से मोहम्मद इरफान म्यू। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जहां मास्क मददगार साबित हो रहा है, वहीं शहरियों की लापरवाही के बायस मास्क से वायरस के फैलाव का भी खदशा है। मास्क की
खरीदारी के वक्त शहरी मनपसंद मास्क पहनकर देखते हैं और फिर खरीदने का फैसला करते हैं। शहरियों का कहना है कि चेक करने वालों के हाथ लगते हैं और फरोख्त करने वालों के खुद के हाथ लगते हैं, जिससे वायरस का एक से दूसरे को मुंतकिल होने का खतरा है। रोड पे सेल करने वाले जितने भी मास्क है, क्या ये साफ होते हैं? ओरिजिनल मास्क वही है जो पैकिंग में मिलता है। गवर्नमेंट पैकिंग में कोई भी मास्क दे रहा है? नहीं दे रहा। लोकल मास्क है, सारे जम्स इसमें लगे हुए हैं, हम भी ये यूज़ कर रहे हैं। सांस रुकता है इससे, कुछ नहीं है। कोई कोरोना जो है वो तुम्हारे अंदर खुद जा रहा है। ओरिजिनल मास्क हमें ला के देंगे तो हम यूज़ करेंगे ना। किसी भी स्टोर पे चले जाएं, हमें मास्क मिलता ही नहीं। दूसरी तरफ स्टॉल्स मालकान का कहना है कि किसी को रंग से मसला है तो किसी को मास्क पूरा नहीं आता। हर शख्स मास्क लेने से पहले 1 से 3-4 मास्क पहनकर देखता है। ये छोटा है, ये बड़ा है, ये रंग पसंद है, कौन से लेना है? पुराना लंडे का सेकंड हैंड कपड़े से तैयार किया जाने वाला लोकल मास्क मिट्टी धूल तो रोक सकता है, वायरस नहीं। हुकूमत को मास्क की फराहमी को यकीनी बनाने में अपना किरदार अदा करना चाहिए। माहिरीन का कहना है कि शहरी स्टॉल से मास्क खरीदने के बाद सैनिटाइज करें या साबुन से धोकर इस्तेमाल करें ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। कैमरामैन सुहेल भट्टी के साथ मोहम्मद इरफान मेऊ, 50 न्यूज कसूर। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से, जहां पुलिस ने एहसास कैश हथियाने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। हाफिजाबाद पुलिस ने सकेकी में बरवकत कार्रवाई करते हुए 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुस्तहकीन से एहसास कैश की रकम हथियाने वाले 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। मुलजिम आतिफ ने एटीएम से एहसास इमरजेंसी कैश की रकम निकलवा कर जाने वाली खातून से रकम छीनी थी। दूसरी कार्रवाई में एहसास कॉल सेंटर के बाहर लोगों से धोखाधड़ी से रकम हथियाने वाला मुलजिम बशारत अली बी गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिमान से बायोमेट्रिक मशीन और हथियाई गई रकम बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। आपको अपडेट करें मुगाना से, जहां तहसील इंतजामिया और म्यूनसिपल कमेटी की नाकिस हिकमत अमली की वजह से मुगाना का इलाका चक नंबर 184 सयाल कूड़ा करकट और गंदगी के वसाइल का गढ़ बन गया है। जगह जगह पर गंदगी और कूड़ा करकट के ढेर लग चुके हैं। इसके अलावा गाँव में ही बासर अफराद ने जानवरों के बाड़े बना लिए हैं। गोबर और गंदगी के ढेर लगने की वजह से ताफुन और बदबू फैल रही है, जिससे अहले मोहल्ला का सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। अहले दे का कहना है कि उन्होंने मुतअद्दिद बार दरख्वास्त गुजार की है कि कूड़ा करकट और गंदगी के ढेर खत्म करवाए, मगर उन्होंने इस तरफ तवज्जो ही नहीं दी। अहले दे ने डिप्टी कमिश्नर चिन्नौर से नोटिस लेकर जानवरों के बाड़े और गंदगी के ढेर खत्म करवाने का मुतालबा कर दिया। आपको अपडेट करें कि जमाते इस्लामी डिजकोड के ज़ेर एहतमाम पहले मरहले में 1000 खानदानों में मुकम्मल राशन तकसीम किया गया है। अब कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए स्प्रे की जा रही है। स्प्रे खास तौर पर जर्मन से मंगवाई गई है, जो 14 दिन तक कोरोना वायरस से लोगों को महफूज रखेगी। स्प्रे मसाजिद, चर्चों, दफातर, दीगर जगहों पर की जा रही है। जमात इस्लामी के कारकुन का कहना था कि डिजकोड के तमाम इलाकों में जहां तक हम पहुंच सके वहां तक स्प्रे की जाएगी। समुद्री में भी जगह जगह लगे गंदगी के ढेर, बदबू और ताफुन फैलने लगा, जो इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। एक तरफ समुद्री के शहरियों को कोरोना वायरस का खौफ सताने लगा, जबकि दूसरी जानिब समुद्री में डेंगू जैसी वबा फैलने के खदशात हैं। वज़ीर जानते हैं समुद्री से अपने नुमाइंदे कासिम अकरम की इस रिपोर्ट में। समुद्री में जगह जगह लगे गंदगी के ढेर, बदबू और ताफन फैलाने लगे, जो इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। एक तरफ समुद्री के शहरियों को कोरोना वायरस का खौफ सताने लगा, जबकि दूसरी समुद्री में डेंगू जैसी वबा फैलने के खदशात हैं। समुद्री के शहरियों का कहना था कि पैसों तो बगैर कमेटी वाले गंद नहीं चुकते। साडे शहर वाले असीं इन्ने परेशान जिहदा कोई अंदाजा नहीं। ये कमेटी वाला अरशद जी किसी काम से पैसे तो बगैर कोई काम ही दुनिया का नहीं करता। ये कमेटी वाले कुछ नहीं करते। इन्हां कमेटी वालों सख्ती दे नाल इन्हां थोड़ा जिहा डांटिया जावे कि काम करो, नीयत ना करो, तनख्वाह वाले। बल्दिया का अमला पैसे लिए बगैर कूड़ा वेस्टेज नहीं उठाता। समुद्री के शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि बल्दिया के कामचोर अमले को तब्दील करके नए और काबिल अमले और अफसरान को तैनात किया जाए। कैमरा टीम के साथ कासिम अकरम, चैनल 50 न्यूज़ समुद्री। खबर शामिल करते हैं लोधरा से, जहां मोटरवे पुलिस के ऑफिसर मुताहिर जफर ने सुपर चौक में मौजूद एक गाड़ी जो कि रात की तारीकी में खराब खड़ी थी, मोटरवे के पुलिस ऑफिसर मुताहिर जफर ने खराब गाड़ी को खुद धक्का लगाकर अपनी ड्यूटी और फर्ज शरासी की मिसाल कायम कर दी है, जिस पर लोधरा के शहरी ने इस ऑफिसर्स को बहुत दुआएं दी। वजीर शहरी ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान वर्कशॉप बंद थी, ड्यूटी पर मौजूद ऑफिसर्स ने हमारी मदद की और हमें हमारे घर जो कि तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर है, मोटरवे
ऑफिसर्स ने अपने हाथों से गाड़ी को धक्का लगाकर हमें घर तक पहुंचाया है। शहरी ने कहा है कि मोटरवे पुलिस को सलाम पेश करता हूं। 50 न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद तफसीलात के लिए देखते रहिए 50 न्यूज।